साहब कहते हैं पानी में मीन प्यासी, मीन अर्थात मछली। जल में मछली रहे और मछली फिर भी प्यासी रहे, ये अनहोनी घटी है। कैसे? तुम्हारा मन मछली है, तुम्हारा मन परमात्मा के सागर में ही डोलता है, पर तुम्हारा मन फिर भी तो तरसता है प्यार को, मोहब्बत को, सुख को, आनंद को, चैन को, शांति को तरसता है। तो ये साहिब आपके मन की बात कह रहे हैं, प्रेम से इसको श्रवण कीजिए। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी, हो वन वन फिरत उदासी। पानी में मीन प्यासी,
प्यासी। सो मन बस त्रैलोक भयो है। सो मन बस त्रैलोक भयो है। यति सती सन्यासी हो, यति सती सन्यासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवत हंसी। मोहे सुन सुन आवत हंसी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर। जाको ध्यान धरे विधि हरि हर। मुनि जन सहस 88। मुनि जन सहस 88। सो तेरे घर माही विराजे। सो तेरे घर माही विराजे। परम पुरख अविनाशी हो, परम पुरख अविनाशी। पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। हाजिर है हाजिर है हाजिर तो है दूर दिखावे है हाजिर तो है दूर दिखावे दूर की बात निराशी दूर की बात निराशी कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन भरम न जासी हो गुरु बिन भरम न जासी पानी में मीन प्यासी
साहब उदाहरण देते हैं कि किसी किसी मृग में की नाभि में कस्तूरी रहती है और ये कस्तूरी की बहुत खुशबू मोहक होती है और मृग सूंघता है और उस खुशबू के स्रोत को ढूंढता है और फिर भटकता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है, सूंघता है वृक्षों को, डालियों को, लताओं को, झाड़ों को। कहाँ से आती खुशबू? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? पर साहब कहते जो खुशबू उसकी अपनी नाभि से आ रही है उसको बाहर वन में ढूंढेगा तो कैसे मिलेगी? बड़ी गहरी बात है। इस पंक्ति के अनुसार मृग कोई और नहीं तुम्हारा मन है और तुम्हारा मन आनंद रूपी कस्तूरी की खुशबू लेने के लिए जगत में भटकता रहता है। सोचता है यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और फिर इस पूरी दुनिया की सैर कर लेता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाता है कि जिस आनंद रूपी कस्तूरी को वो ढूंढ रहा है वो उसकी ही नाभि में है, मतलब वो तुम्हारे ही मन के अंतर में है। Unfortunately, you spend all your time in external activities, but you never give time to yourself, and that is being with yourself. I'm not saying being with your mind, I'm saying being with yourself. Your mind is just the minuscule form of the samsara, or should I say, this mind's extension is the external samsara. और मैं ये नहीं कह रही अपने मन के साथ रहो, मैं कह रही हूँ अपने आप के साथ रहो। और अपने आप के साथ रहने की कला अगर आपने सीखी नहीं तो भाई साहब आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं कि आईपीएस ऑफिसर हैं, मन के रोग से तो रोगी तुम हो ही। एक रिक्शा चलाने वाला हो कि एक बिजनेसमैन हो, एक कॉरपोरेट हॉन्ग को हो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हो, जिसने अपने मन को जाना नहीं, मन को समझा नहीं, मन के अंदर इस आनंद रूपी कस्तूरी को ढूंढा नहीं है, बौद्धिक, आर्थिक, मानसिक, फिजिकल स्तर पर डिफरेंसेस हो सकते हैं एक रिक्शा चलाने वाले एक कॉरपोरेट के बीच में, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से दोनों उतने ही अज्ञानी और अंधे हैं। ना वो जानता है कि आनंद कहाँ, ना ये जानता है आनंद कहाँ। जब एक गरीब को आनंद चाहिए और वो देसी ठर्रा की बोतल खरीद के पीता है तो बैठे कांच के घरों में लिए लोग कहते हैं अरे ये गरीब लोगों को तो अकल नहीं है, शराब पीते रहते हैं। लेकिन वो खुद भी तो शराब ही तो पीता है, बस फ़र्क यह है कि वो ज़रा वाइन पीता है और थोड़ा अच्छे सेटअप में पीता है। अगर एक शराबी शराब पी करके मर जाए, कहीं नकली शराब पी करके कोई मर जाए तो पूरा मीडिया कहता है कि कैसे अनपढ़ और अनजान लोग हैं, ये गंदी शराब पीते हैं और मर जाते हैं। ये बात सच है, अच्छी शराब पी के लोग जल्दी नहीं मरते, थोड़ी देर से मरते हैं। भाई इट इज़ योर लीवर, इट इज़ योर लीवर। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय इट, बी माई गेस्ट, डू दैट। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? वो भी मज़ा ढूंढ रहा था, तू भी मज़ा ढूंढ रहा है। गरीब का मज़ा सज़ा है और अमीर का मज़ा क्या ये सज़ा नहीं है? बात तो दोनों की एक सी ही बैठती है। कस्तूरी तेरे मन में है और मृग ढूंढता है बाहर। और ये तुम्हारी बात है, तुम भी तो बाहर ही ढूंढते हो। लेकिन जिसने अपने अंदर नहीं ढूंढा, वन वन फिरत उदासी, उसके जीवन में सिर्फ उदासी हाथ आती है। जल विच कमल, कमल विच कलियां, तापर भंवर निवासी। अब इस दृश्य को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करिए कि एक तालाब है, जिस तालाब में कमल खिले हुए हैं, इन कमल के फूलों में कलियां हैं, इन कलियों के ऊपर एक भंवरा बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि भंवरे को रस पीना है कमल से, इसलिए वो इसके ऊपर बैठा है और रस पीता है। लेकिन भंवरा ये भूल गया कि शाम होते होते कमल फूल बंद हो जाते हैं और फिर भंवरा उस कमल में कैद हो जाता है। और सुबह जब दोबारा सूर्य के आने पर कमल की कलियां खुलती हैं तो भंवरा अंदर से मरा हुआ बाहर निकलता है। भंवरे ने कमल पर रस पीने के लिए आसन जमाया था, पर वह ये भूल गया कि आसन जमाओ
इतना भी पक्का नहीं कि उड़ना भूल जाओ। और इसके पहले कि कमल बंद हो जाए, जो भंवरा उड़ जाता है वो रस भी पीता है, रस का आनंद भी लेता है और मरता भी नहीं। साहब का एक जगह कथन है, संतन माखन खायो छाछ पिए संसार। इसी जगत में एक संत भी है, इसी जगत में एक व्यसनी अज्ञानी भी है। और देखने की बात यह है कि खाना पीना, शरीर देखिए आपका भी वैसा है जैसा मेरा है, या कहो जैसा मेरा है वैसा आपका शरीर है। आपके भूख प्यास लगती है, इस शरीर को भूख प्यास लगती है, आपके शरीर को वस्त्र चाहिए, मेरे शरीर को वस्त्र चाहिए। आपके शरीर को अगर रोग हो जाए तो औषधि, डॉक्टर, चिकित्सालय चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। सेम गोज फॉर द माय बॉडी टू। सो हम भी उसी जगत में हैं, आप भी उसी जगत में हैं। पर हैरत की बात यह है कि लोग फिर किस बलबूते पे कह देते हैं कि इसने दुनिया छोड़ दी। अरे किसने छोड़ी? दुनिया वही छोड़ता है जो कफन लपेट कर, किसी ताबूत में चढ़कर, किसी कब्र में लेट जाता है। आज सुबह ही मैं सुन रही थी किसी से, वो कहते हैं कि एक बहुत बड़े कब्रिस्तान पर कुछ नौजवान टहलते टहलते पहुंच गए, और इतने बड़े कब्रिस्तान और इतनी कब्रें। एक ने कहा कितने मजे से ये सब मुर्दे आराम कर रहे हैं। कहते हैं मुर्दे कब्रों में से बाहर निकले, कहता मरदूद मरना पड़ा है, अब आराम भी ना करें क्या? मर के यहां तक पहुंचे हैं, अब तुमको इससे भी कष्ट होता है क्या? अब करने दो आराम हमको। चैन कहां, आराम कहां? जिंदा है तो मन की प्यास इसको जगाए रखती है। ये प्यास ऐसी है जो तड़पाती है, मरने भी नहीं देती। और सच तो यह है, देह मर भी जाएगी उससे क्या फर्क पड़ता है, प्यास तो सारी तेरे मन में है। और जिस मन में प्यास है, इसी मन को लेके प्यारे फिर एक नए और शरीर में पहुंचेगा, और फिर यही भूल, और फिर यही कहानी, और फिर यही धड़कड़ी फिर से तू करेगा। कोई नई बात नहीं होगी। साहब कहते हैं भंवरा जगत के ऊपर रहे, रस पिए और उड़ जाए, फंसे नहीं। वो समझदार भंवरा होता है। अब आप कैसे हैं? समझदार भंवरे हैं कि अनजान भंवरे हैं? जरा अपनी बुद्धि को टटोलिए और परखिए और पूछिए यह प्रश्न, वेयर डू यू स्टैंड? एक बात के लिए मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, नोबडी कैन रिनाउंस वर्ल्ड। दोज हु से वी हैव डन इट, दे आर जस्ट giving a big bluff, and they should be called bluff masters. दुनिया छोड़ी क्या छोड़ा प्यारे, जरा बताइए मुझे। पहले मकान में रहते थे, अब आश्रम में रहते हो। पहले जीन पैंट पहनते थे, अब धोती कुर्ता पहनते हो। पहले मल्टी कुजीन खाते थे, अब दाल रोटी साग सब्जी खाते हो, या सिर्फ साग सब्जी या कंदमूल खाते हो, कुछ तो खाते हो अभी भी। इसी जमीन पे चलते हो, इसी जमीन पे सोते हो, इसी जमीन पर नहाते हो, धोते हो। क्या छोड़ा? और सच बात तो यह है, चीज हम वो छोड़ सकते हैं जिसके मालिक हम हों। जिस चीज के हम मालिक नहीं है, हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये मैंने छोड़ दी। ये तो ऐसे ही होगा कि मैं यहां बैठ करके ये बोलूं कि ये सिरी फोर्ट मैंने दान कर दिया है भारत सरकार को, मेरा है कहां? मैं कैसे कह सकती हूं? इट्स ए टोटली इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। जब कोई मनुष्य ये कहता है मैंने घर बार त्याग दिया, संसार त्याग दिया, ये बिल्कुल वही बात कह रही है, संसार तेरे बाप का भी नहीं है, तेरा भी नहीं है। Who are you to say that I have left it? Who are you to say it I have renounced it? You cannot. शरीर है, प्राण है, चल रहे हो, कोई जगत को छोड़ नहीं सकता है। मुझे श्री कृष्ण की बात इतनी प्यारी लगती है कि इस एक वचन पर करोड़ों मोती न्यौछावर, करोड़ों हीरे न्यौछावर, बिना कर्म के कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता है। Nobody can live without karma. Action is part of. अरे और कुछ नहीं, श्वास तो ले रहा है ना, श्वास लेना भी एक कर्म है। निमिष सुन निमिष, पलक का झपकना खुलना है तो ये क्रिया।
लेकिन ये भी अपने आप में कर्म में बदल जाती है अगर पलक झपकने वाली आंख के पीछे मन बेईमान होवे, तो फिर देखना भी गुनाह हो सकता है। जब कोई वासना भरी निगाह से कोई पुरुष जब किसी स्त्री के बदन को देखता है तो उसने निगाह से देखा ही तो है, लेकिन उसके देखने में इतना जहर होता है कि उस जहर को वो स्त्री महसूस कर सकती है, कि दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं, कि उसके हाथ पांव तोड़ सकते हैं, कि उस मनुष्य की हत्या भी कर सकते हैं कि तूने किस गंदी नज़र से उसको देखा। देखना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है, सूंघना भी एक कर्म है, छूना भी एक कर्म है कोई ऐसा मनुष्य जो ये कहे कि मैंने ये सब कर्म त्याग दिए? आप ये कह सकते हो कि पत्नी त्याग दी, आप ये कह सकते हो बच्चे त्याग दिए, आप ये कह सकते हो मकान त्याग दिया, पर मेरे प्यारे, जिस पत्नी को तू छोड़ के या जिस पति को छोड़ के या जिस बच्चे को छोड़ करके तो किसी गंगा किनारे में अपनी कुटी बनाएगा, मालूम क्या होगा? होगा ये कि थोड़े ही दिन में जिस गुरु के पास जाएगा वह गुरु के जो दूसरे शिष्य होते हैं वो गुरु भाई गुरु बहन बन जाते हैं। मतलब घर वाले भाई बहन छोड़े, नई भाई बहन बन गए। और थोड़ी देर में देखिए, साधु होते में देर नहीं लगती है, और गुरुजी सब लोग जल्दी जल्दी होना चाहते हैं, और गुरु होने की इतनी जल्दी होती है कि अपनी साधना पूरे किए से पहले ही इतने बड़े देश में ना चेलों की कमी है, ना जिंदाबाद कहने वालों की कमी है, ना फॉलो करने वालों की कमी है, तो जल्दी ही वो गुरु भी बन जाएगा। और जब ये गुरु बन जाएगा तो ये चेला चेली बेटा बेटी जैसे हो जाएंगे। और फिर जैसे घर में तो भाई 2 या 3 बच्चे होते सबको अच्छे, है ना, इतने ही बच्चे होते, और जहाँ गुरु बनेगा तहाँ तो हजारों हो जाए तो नहीं मन भरता, और चेले कैसे बने, और चेले कैसे बने, और दुकान खुल गई। जितने चेले उतना चढ़ावा, जितना चढ़ावा उतने हम धनवान, जितने हम धनवान। तो वही मन की गंदगी जो गृहस्थी में पूरी नहीं कर सका वो फिर साधु होके गुरु होके पूरी करने की चेष्टा करता है। और ये भारत का अजब भाग्य है ये कि इस देश में जहाँ कबीर साहब जैसे, दादू दयाल साहब जैसे महात्मा ज्ञानी जन विज्ञानी जन हुए, उसी देश में ये सुधक्कड़ों की भी कोई कमी नहीं है कि करोड़ों की तादाद में ये सुधक्कड़, मैं इन्हें सुधक्कड़ बोलती हूँ, ये गुरक्कड़ और सुधक्कड़ों की ऐसी जमात आज खड़ी हो गई है, एक से बढ़कर के एक। तेरी दुनिया प्यारे बड़ी छोटी है, 2 तेरे बच्चे या 3 होंगे, माँ बाप है, 2-4 भाई बहन होंगे, कुल बना लो तो पूरा कुनबा तुम्हारा 15 या 20 लोगों का होगा, इतनी ही गृहस्थी है। लेकिन सुधक्कड़ी के चक्कर में हजारों चेले चांटड़े और उनके स्यापे गले में लेकर के बैठ गया, चाले से हरि भजन को ओटन लगे कपास। हाँ, ये तो दुर्दशा हो गई। लेकिन फिर वही बात, जब सच का कोई ग्राहक नहीं तो सच की खोज भी क्या करेगा। साहब कहते हैं वो समझदार भंवरा बन, इस देह, इस मन, इस अंतःकरण के जरिए तू जीवन को जी। इंद्रियार्न इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियों का धर्म है विषयों को ग्रहण करना, विषयों को ग्रहण कर लेकिन कर्ताहम इति मन्यते, अपने आप को कर्ता भाव से मुक्त कर ले। और देह और इंद्रिय का व्यवहार और मन की सोच और मन का व्यवहार, इससे अगर तू अपने को अलग कर सका, साक्षी हो सका, तो ए भंवरा समझदार हो गया। ये भंवरा अब जिएगा इस जगत में, भोगेगा भी इस जगत को, लेकिन अपने मन की चुनरी को मैला नहीं होने देगा। आपके मन की चुनरी मैली है कि साफ? फिर कह दूं, अगर तुम्हारा मन, अपने आप से पूछिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका मन ये कहता है मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता हूँ, और वो ये तेरे बगैर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारी बॉयफ्रेंड हो या तुम्हारा पति है या पत्नी है या बच्चे है या पैसा है या पोजीशन है या कुछ भी है, इफ यू हैव इवन वन सिंगल स्टेटमेंट टू अफर्म दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट सच एंड सच थिंग और पर्सन और पीपल, यू आर इन अ ट्रबलसम स्टेट। फिर आप ना समझ भंवरे हो। फिर
ये ना समझ भमरा मत बन और भमरे समझदार हो जा। और भमरा समझदार कैसे होवे? साहब कहते हैं जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। आपने कभी गौर किया, कभी ख्याल किया कि अगर आप किसी भी विष्णु मंदिर में जाइए अथवा किसी भी शिव मंदिर में जाइए तो आप वहाँ शिव को अथवा जो विष्णु की प्रतिमाएं हैं, पुरानी प्रतिमाएं, जो आजकल की प्रतिमाएं हैं वो तो थोड़ी ग्लैमरस सी हो गई, मैं उनकी बात नहीं कह रही हूँ। जो हमारे प्राचीन जो पुराने मंदिर है उन मंदिरों में अगर आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो ये देव मूर्तियाँ छोड़िए, जो वहाँ नर्तकी या नर्तक या कोई दास या कोई दासी ऐसे भी कहीं अंकित किए गए हैं। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर में बनी हुई मूर्तियाँ होवें या अजंता एलोरा में बनी हुई मूर्तियाँ होवें, इन सब मूर्तियों की एक कॉमन फैक्टर है। And that common factor is this, that all the deities are shown meditative. उनकी आँख आधी बंद होती, पूरी नहीं। ये भी बड़ा एक गहरा संकेत है। पूरी बंद आँख देखोगे तो तुम कहोगे इसके लिए तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के कोने में बैठना पड़ेगा, यह हमारे लिए संभव नहीं। अगर आंख पूरी खुली होती तो इसका अर्थ ये होता कि संसार में आ सकता, तभी तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। तो आंख ना आधी खुली है और आधी बंद है, मतलब आधे दुनिया में है और आधे दुनिया में होकर के भी दुनिया से पार है।